आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? थानों में बच्चों के कपड़े उतारे जाते हैं, माओं बेटों की थानों में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए खून टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते। शर्म की बात है कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। تكينا هبيوكو ترى तो مشكلة जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ना हम पागल हैं, ना हम ये हैं कि हम लोगों की बेइज्जतियां करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है, यू बिलोंग टू पीपल पार्टी, आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, इंसानों की हक की खुदरादियत के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी, आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ, कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक की खुदरादियत के मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो, हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। साहब, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। ये पार्लियामेंट, इसमें मैं अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की इशारा है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वेलकम। और अगर वो कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो, हिंदुस्तान भी हमारी जान छोड़े, हम आज़ाद कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। दूसरी बात जनाब स्पीकर, खुदा को माने 25 लाख करोड़ इंसानों का वो है। आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए। हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। यू शुड लीव इट। हम कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ जाए? मोहिदरी साहब, ये लड़का वो लड़का। जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरता। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ थानों में हो रहा है, आपको पता है लोगों की बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस पार्लियामेंट पे बैठी हुई औरतें हमको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इस पे हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी, आग लग जाए इस पार्लियामेंट को। बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर, आप लोगों से पूछो, खुदा को माने जनाब स्पीकर, छोटे बच्चों को थानों में जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है। जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बाबा ना जाओ, आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, बाढ़ में जाए पार्लियामेंट। जनाब स्पीकर, और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। जी बाबा, जी पटेल बाबा, पटेल भाई जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सब मेरे बाबा, छोड़ तकिए ना बाबा, आराम से बाबा, सही। अगर जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओं बेटों की थानों में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है, जाओ छुट्टी करो। देखिए, कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर,
जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर, जनाब स्पीकर, बात ये थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते हैं। खुदा को माने, इससे जनाब स्पीकर मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं उस आदमी का नाम बोल रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैं लाऊंगा कल। स्टालिन जब लेनिन के बाद संभाल रहा था तो स्टालिन के एक बहुत बड़े कामरेड को, बहुत बड़े कामरेड को राह चलते पार्टी कारकुन ने गोली मार दी। जब उससे पूछा गया कि तुमने से क्यों, मैं नाम कल लाऊंगा, मेरा वादा है। बहुत स्टालिन का बहुत बड़ा आदमी था, कारकुन ने गोली मार दी कि इसने मेरी बीवी की बेइज्जती की थी। आप लोगों की बीवियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को भी इज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे, लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहेंगे हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, ये जो आप कुछ कर रहे हैं, पटेल साहब समझदार आदमी, लक्की पड़े भी, हमारी जो पीपल्स पार्टी के राजा पढ़ा लिखा आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, बजाय इसके कि हम उसका एहतराम करें, हम इदारों को लड़ाना चाहते हैं, हम इदारों को लड़ना चाहते हैं। क्या आसमान गिरेगा, क्या आसमान गिरेगा अगर पार्लियामेंट कुछ सीटें दे दें इनको? क्या अभी पार्लियामेंट को आप खड़ा कर रहे हैं? ये हमारा लास्ट स्पीकर बड़ा पढ़ाकू आदमी है, हर वक्त इस्लाम की बात करता है। डज इस्लाम, क्या इस्लाम ये हुक्म देता है? इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि अगर काफिर है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसने किसी मुसलमान से ज्यादती की है, इस काफिर के हक में फैसला करो। ये कुरान का हुक्म है। हम कुरान को रोजाना उठा के सर पे पढ़ते हैं और खुद अपने मुल्क में लोगों की बेइज्जती करते हैं। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट में इमाम अजीज है, कोई और कहे या ना कहे, ये आदमी। जनाब स्पीकर, शर्म की बात है, शर्म की बात है। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर आइन बनाया था, उसमें यह था कि 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested. वो तो हमने बिगाड़ दिया है। एक मिनट, अली किए ना, अली मोहम्मद तराशा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी महमूद अचकज़ई की इंतहाई ख़तरनाक किस्म की तकरीर। कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत को पछाड़ के रख दिया, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शर्म दिलाते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, इस मुल्क में हो क्या रहा है। बेकारियों की लाइन लगी हुई है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क को चलाना कैसे। ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का मज़ा लेने के लिए और इस सीट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। इनको ना ही आवाम की कोई फ़िक्र है और ना ही आवाम के मसाइल का कोई इनको फ़िक्र है। इनको ये भी आइडिया नहीं है कि इस मुल्क को आगे चलाना कैसे, इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना है। आए रोज़ लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। आखिरकार ये कब तक चलेगा?